सब्सक्राइब कीजिए सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल को। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट के इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की सेशन के अंतर्गत जो है हम राष्ट्रीय पार्क की चर्चा करेंगे कि भारत में कौन सा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर अवस्थित है, जो हमारे आगामी एग्जाम या तो कभी पूछे गए हैं या आने की संभावना है। आपको अभ्यारण्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन है इस वीडियो के बाद कभी भी परेशान करने वाला नहीं है। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप 100% एक्यूरेसी मान के चलिएगा, आप जो है सही करके ही आएंगे। तो बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हो। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी भाइयों तक हमारा ये वीडियो पहुँचता रहे। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क की चर्चा करने से पहले हम आपको बताते चले कि आखिर राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य होता है, अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है, डिफरेंस क्या होता है। इन दोनों चीज़ों को जो है डाउट को हम क्लियर करते चलते हैं कि नेशनल पार्क और अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है। तो चलिए देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या क्या हैं, ताकि कभी भी आपको राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य संबंधित अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से दूर कर सकते हैं। बात करते हैं, वन्यजीव अभ्यारण्य का गठन किसी एक प्रजाति अथवा कुछ विशिष्ट प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात ये विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र होते हैं। जबकि राष्ट्रीय पार्क का गठन विशेष प्रकार की शरणस्थली के रूप में संरक्षण के लिए किया जाता है, अर्थात इस विशेष शरणस्थली क्षेत्र में रहने वाले सभी जीव इस संरक्षण के रूप में समान रूप से माने जाएंगे। मतलब होता क्या है इसके अंतर्गत, जैसे ये कोई क्षेत्र है, अगर राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया, इसके अंतर्गत जो कोई भी जीव जंतु जो भी हैं सब लोगों को क्या होगा, समान संरक्षण मिलेगा। और अगर इस क्षेत्र में किसी एक विशिष्ट प्रजाति को क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो डिफरेंस यही है कि इसके अंतर राष्ट्रीय पार्क में क्या होता है कि सभी को उस क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु आते हैं सभी को समान रूप से संरक्षित किया जाता है। और राष्ट्रीय अभ्यारण्य वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या होता है हमारा कि जो है किसी एक विशिष्ट कुछ विशिष्ट प्रजातियों को संरक्षण किया जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं डिफरेंसेस में इसके। राष्ट्रीय पार्क में जो है किसी भी प्रकार की जो है आदिवासी या मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती। जो क्षेत्र जो है राष्ट्रीय पार्क या नेशनल पार्क जो है घोषित कर दिया जाता है, उसमें क्या होता है किसी भी प्रकार का अधिवास रहने वाला स्थान नहीं हो सकता या मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती। यहाँ तक कि जानवर भी चराने के लिए जो है वहाँ इकट्ठे नहीं होता है, अनुमति नहीं। जबकि अभ्यारण्य में क्या होता है हमारा कि अभ्यारण्य में मानव गतिविधियों की अनुमति दी जाती है। एक वन्यजीव अभ्यारण्य में शिकार की अनुमति के बिना निषिद्ध है। मतलब अगर आपको अनुमति नहीं है तो आप जो है क्या है अभ्यारण्य के अंतर्गत शिकार भी नहीं कर सकते। हालांकि जो है वहाँ पर मवेशियों के लिए आवाजाही की अनुमति होती है, वहाँ पर आप ले जाकर उसको चारण काम करवा सकते हैं। जबकि राष्ट्रीय उद्यान में जो है शिकार और चराई पूरी तरह से क्या होता है हमारा निषिद्ध होता है, मतलब प्रतिबंधित होता है। ऐसी कोई भी प्रक्रिया वहाँ पर नहीं होता है। अगला जो है डिफरेंसेस देखते हैं, इसमें क्या डिफरेंसेस है। एक वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे मेन जो होता है क्या है, एक वन्यजीव अभ्यारण्य को क्या होता है हमारा कि हम राष्ट्रीय पार्क में परिवर्तित कर दे सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्क को अभ्यारण्य में घोषित नहीं किया जा सकता है। ठीक, और वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों की जो है घोषणा कौन करता है, राज्य सरकार केवल एक आदेश के द्वारा ही करती है। और जब इनकी सीमा में परिवर्तन, जैसे अब इनकी वन्यजीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया है और इनके सीमा का क्षेत्र का विस्तार करना है, तो उसके लिए क्या करना होता है, सरकार को एक संकल्प पारित करना पड़ता है। सरकार के जो विधानमंडल उसके क्या होता है संकल्प पारित करना होता है। और अगर हम बात करें जो है विश्व का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो बताते हैं येलोस्टोन नेशनल पार्क विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जिसे 1872 ईस्वी में अमेरिका राष्ट्रपति उलिसिस एंड ग्रांट द्वारा जो है हस्ताक्षरित कानून के माध्यम से स्थापित किया गया था। और भारत, अब बात बताएं हम आपको भारत का जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन था, तो आप लगभग लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन मैं बताता चलता हूं कि भारत का पहला जो राष्ट्रीय पार्क था वो कौन सा था, जिम कॉर्बेट। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में है। 1936 में जो है घोषित हुआ था या स्थापित किया गया था। और वर्तमान समय में आपको बताते चले कि कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने जो है हमारे अभ्यारण्य हैं। तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 105 है और राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितने हमारा 531। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या होता है कि आप बिल्कुल ये डाटा याद करके जा सकते हैं।
अब हम जो है राष्ट्रीय पार्कों को राज्य के अनुसार देखते हैं कि कौन सा राष्ट्रीय पार्क जो है किस राज्य में स्थित है, उसके अनुसार जानेंगे कौन सा बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो राजस्थान है, राजस्थान में हम बताते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है। एक तो केवलादेव हो गया, रणथंभौर और सरिस्का, ये तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि साइबेरियन करेन नामक प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल कौन सा नेशनल पार्क है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। अगर आपको पता होगा या ये सेशन पूरा देख के जाएंगे तो आप बता सकते हैं कि केवलादेव है। ठीक, बाकी आप सरिस्का के बाद मरुस्थली नेशनल पार्क, मुकिंद्रा हिल्स, घाना पक्षी, माउंट आबू, ये सब क्या हमारा राजस्थान में याद करके जा सकते हैं। अगला दूसरा राज्य हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारा कान्हा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है। और उसके बाद हमारा कौन सा है, पन्ना जो है, हमारा पन्ना भी जो है बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भी शामिल है, इसलिए भी महत्वपूर्ण। सतपुड़ा और क्या है हमारा, वन विहार नेशनल पार्क। बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में, संजय नेशनल पार्क है, मांधो नेशनल पार्क है, पालपुर कूनो नेशनल पार्क है हमारा, मंडला फॉसिल नेशनल पार्क है, रातापानी सेंचुरी है, अभ्यारण्य है यह, और राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी अभ्यारण्य है। ठीक, देखते हैं अगले राज्य को। अगला राज्य हमारा नॉर्थ ईस्ट का है, अरुणाचल प्रदेश हमारा राज्य है, और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा है, नापदा नेशनल पार्क, ये एग्जाम में बार बार आता रहता है। और एक है पखुई सेंचुरी अभ्यारण्य है। और दूसरा हमारा कौन सा है, तीसरा राज्य हमारा हरियाणा, जिसमें सुल्तानपुर नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है और कलेसा नेशनल पार्क। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आप सबको पता है एक नेशनल पार्क है, वह दुधवा है जो हमारा कहाँ है, लखीमपुर खीरी में, और एक है चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार भी है। और बात करते हैं झारखंड में तो कौन सा है, झारखंड में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, हजारीबाग सेंचुरी, यह पूछा जाता है। और बेतला नेशनल पार्क है हमारा, और धीमा नेशनल पार्क है। अगला राज्य हमारा मणिपुर है, और मणिपुर का जो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तो यह बेहद इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और आने की संभावना इसकी 100% रहती है। और दूसरा हमारा सिरोही नेशनल पार्क है। सिक्किम में हमारा एक है कंचनजंगा नेशनल पार्क। कंचनजंगा क्या है, यहाँ पर एक पर्वत श्रेणी भी, इसके नाम से भी आप याद कर सकते हैं। और त्रिपुरा में है हमारा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है त्रिपुरा के अंतर्गत। और तमिलनाडु में जो इम्पोर्टेंट है वो गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है, बेहद महत्वपूर्ण है। और दूसरा कौन सा है, इंदिरा गांधी या अन्नामलाई नेशनल पार्क है। और अगला देखते हैं हम अपना जो इसमें इम्पोर्टेंट है, मुकुर्ती नेशनल पार्क भी जो है एग्ज़ाम में आया है, तो अभी बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पूरा याद करके जा सकते हो तो बेहद बहुत अच्छा होगा, नहीं तो जो है आप जो बेहद इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ उसको भी याद करके आप जा सकते हैं। अगला देखते हैं उड़ीसा के अंतर्गत कौन सा जो है नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है हमारा है भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल और चिल्का झील, ये सेंचुरी है, यह भी महत्वपूर्ण है। भितरकनिका लगातार PCS, UP RO में और सिमलीपाल ये आता रहता है, मैच करने के लिए भी डायरेक्ट आता रहता है। तो आप इस तरह से याद करके बिल्कुल एक अगर आपको एक भी नेशनल पार्क पता है तो आप जो मैच करके 100% एक्यूरेसी के साथ सही कर सकते हैं। हमारा अगला है मिजोरम। मिजोरम के अंतर्गत अगर हम देखें तो जो है हमारा डाम्फा सेंचुरी है, और फोंगपुई नेशनल पार्क और मुरलेन नेशनल पार्क इम्पॉर्टेंट है, याद कर सकते हैं आप। जम्मू कश्मीर का हमारा जो है दाचिगम नेशनल पार्क जो है एकमात्र नेशनल पार्क है जहां पर महामृग या हंगुल पाए जाते हैं। यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि महामृग या हंगुल किस जो है नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। दूसरा सलीम अली किश्तावर हैमिस हाई नेशनल पार्क। और एक बात बताए चले कि हैमिस हाई नेशनल पार्क आपका जो है भारत का सबसे बड़ा क्या है नेशनल पार्क है। ठीक, अगला हमारा पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में जो इम्पोर्टेंट सुंदरबन नेशनल पार्क है हमारा, बुक्सा जल्दापारा भी हमारा है, और सिंगलीला न्योरी वैली नेशनल पार्क, ये सारे इम्पोर्टेंट है। और अगला हमारा असम है।
असम में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मानस नेशनल पार्क है, जहाँ एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। दूसरा हमारा सबसे प्रसिद्ध असम का काजीरंगा, यहाँ भी एक सींग वाले जो है क्या पाए जाते हैं, प्रसिद्ध गैंडे पाए जाते हैं। नामेरी नेशनल पार्क है, राजीव गांधी ओरांग, जिसके ओरांग भी नाम से जाना नेशनल पार्क यहाँ पर स्थित है। डिब्रूगढ़ साइखोवा नेशनल पार्क भी कहाँ पर हमारा है, असम में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में हमारा जो नेशनल पार्क है इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क है एक, और वहाँ राजीव गांधी या रामेश्वरम नेशनल पार्क है, और हमारा क्या है श्री वेंकटेश्वरम नेशनल पार्क है। नागार्जुन सागर या श्री सैलम नेशनल पार्क कहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश में है। और महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क हो गया, चंदौली नेशनल पार्क होगा, और तदोबा गुगामल नेशनल पार्क हो गया, नवागांव नेशनल पार्क हो गया, और एक मेलघाट क्या है राष्ट्रीय अभयारण्य भी है। और अंडमान निकोबार की बात करें तो सैंड पीक नेशनल पार्क हो गया हमारा, या बंदूर या महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क हो गया, कैंपबेल नेशनल पार्क हो गया, माउंट हैरियट नेशनल पार्क हो गया, रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ पर है, एंड ये सारे कहाँ के सारे, ये सारे के सारे जो है अंडमान निकोबार में हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के जो महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं पिन वैली हैं, ग्रेट हिमालय हैं, या रोहल्ला नेशनल पार्क है, खीरगंगा है, इंदिरा किला या सीकरी देवी अभ्यारण्य हैं। ये सारे हमारे हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क और अभ्यारण्य हैं। और गुजरात की बात करें तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगला है हमारा मैरीन है, और दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्लैक बक नेशनल पार्क, और बसंतर नेशनल पार्क, और एक जंगली गधा अभ्यारण्य भी गुजरात में स्थित है। अगला हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क था। इसका सबसे पहले क्या नाम था, हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। फूलों की घाटी नेशनल पार्क, नंदा देवी राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, और गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सारे के सारे कहाँ पर हैं, उत्तराखंड में। कौन कौन सा है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी और गंगोत्री, ये सारे के सारे कहाँ से हैं, उत्तराखंड में हैं। और छत्तीसगढ़ की बात बताए तो सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा नेशनल पार्क है वो कौन सा है, इंद्रावती नेशनल पार्क या संजय नेशनल पार्क, या जिसे क्या कहते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क। ये दोनों बेहद महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़ के लिए। अगला हमारा केरल का है। केरल में जो महत्वपूर्ण हैं वो हमारा एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क, दूसरा पेरियार है, तीसरा अनाई मुदाई है जो है नेशनल पार्क, और चौथा है एर्नाकुलम नेशनल पार्क। और एक अभ्यारण्य जो सबसे महत्वपूर्ण है वो कौन सा है, इडुक्की अभ्यारण्य। आपको एक जो है नदी रिवर है पेरियार नदी, उस पर एक बांध बना जिसे इडुक्की डैम है, यह भी बहुत बार पूछा जाता है। इसको भी आप याद करके जा सकते हैं कि शायद केरल में क्या है, इडुक्की अभ्यारण्य भी है। अगला हमारा कर्नाटक है। कर्नाटक का जो सबसे महत्वपूर्ण है वो बंदीपुर है। बंदीपुर नेशनल पार्क लगातार एग्जाम में आया है। और दूसरा है कुद्रेमुख। आप राजीव गांधी नेशनल पार्क भी या नागरहोल नेशनल पार्क भी याद करके जा सकते हैं। पंजाब में हमारा एक है हैरिकेज झील वेटलैंड नेशनल पार्क। गोवा में हमारा सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है, और भगवान महावीर नेशनल पार्क भी है। हमारा लास्ट राज्य है जो मेघालय है। मेघालय में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है, नोकरेक नेशनल पार्क। तो दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।